हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन दिस न्यू सेशन ऑफ हर घर पाठशाला। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट। एज यू ऑल नो कि इंटरनेट जो है इस टाइम सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी जो है वो मानी जाती है। इंटरनेट का यूज़ दुनिया का हर व्यक्ति अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं ज़रूर करता है, चाहे वो किसी भी एज का हो, किसी भी प्रोफेशन का हो। इंटरनेट का यूज़ जो है हमारी लाइफ में जो है वो डे बाय डे बढ़ता ही जा रहा है और कहीं ना कहीं हर एक व्यक्ति जो है उसको यूज़ करता ही करता है। ये एक बहुत ही अमेजिंग टेक्नोलॉजी जो है हमारे वर्ल्ड में है। इसने जो है इंटरनेट की वजह से जो है लोगों से दूरियां ख़त्म हुई हैं। ठीक है, कोई भी इंफॉर्मेशन आपने सर्च करनी है तो ऐसा नहीं है कि आपको उस इंफॉर्मेशन के लिए वेट करना पड़ेगा। आपको अगर उस चीज़ के बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं है तो इंटरनेट की हेल्प से विद इन 2 सेकेंड्स उसकी पूरी इंफॉर्मेशन जो है आपके हाथ में आ जाएगी। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे दैट व्हाट इज इंटरनेट, ठीक है, एंड अबाउट द हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट हमारे वर्ल्ड में जो है इंटरनेट उसकी एवोल्यूशन कैसे हुई, कैसी कैसी टेक्नोलॉजीज थी, वो कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज थी जिसकी वजह से जो है इंटरनेट इतना डेवलप हुआ हमारे वर्ल्ड में, और कब इसकी स्टार्टिंग हुई, किन किन लोगों ने इसमें अपना कंट्रीब्यूशन दिया, ये सारी चीज़ें जो हैं हम यहाँ स्टडी करने वाले हैं इस लेक्चर में। आज का जो कंटेंट जो है हमारा लेक्चर का वो मैंने आपको पहले भी बता दिया दैट व्हाट इज़ इंटरनेट एंड हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। एंड अवर फर्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज़ इंटरनेट। तो इंटरनेट मैंने जैसे आपको बता दिया कि हम लोगों को किसी भी चीज़ की इंफॉर्मेशन निकालनी है, या हमें कोई बैंकिंग से लेकर ट्रांजैक्शन करनी है, या कोई घर का ही हमें कोई काम है, ठीक है, जिसके बारे में जैसे मान लीजिए कोई रेसिपी आपको ढूंढनी है और आपको रेसिपी नहीं आती है, तो ये सारी चीज़ें जो है एजुकेशन से लेकर बिजनेस से लेकर घर के कामों तक हर चीज़ जो है आपको इंटरनेट पे प्रोवाइड हो जाती है। ठीक है, तो इंटरनेट होता क्या है? इंटरनेट इज़ अ ग्लोबल वाइड एरिया नेटवर्क दैट कनेक्ट कंप्यूटर सिस्टम अक्रॉस द वर्ल्ड। इंटरनेट एक ग्लोबल वाइड एरिया नेटवर्क है जो क्या करता है, सारी दुनिया के कंप्यूटर्स को आपस में ये कनेक्ट करता है, आपस में जोड़ता है। एक बहुत बड़ा विशाल नेटवर्क है जो पूरी दुनिया के कंप्यूटर सिस्टम को आपस में जोड़ रहा है। इट इज़ ह्यूज नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर दैट लिंक मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटर ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब ये क्या है? ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जो हर तरह के कंप्यूटर को, दुनिया में जो प्रेजेंट है वो किसी भी प्रकार का कंप्यूटर हो सकता है, उसको दूसरे कंप्यूटर के साथ जो है वो जोड़ता है। ठीक है, एक कंप्यूटर को दूसरे के साथ जोड़ेगा, उसको तीसरे के साथ, मतलब एक कंप्यूटर जो है वो आपके वर्ल्ड में और जितने भी कंप्यूटर हैं उनके साथ वो कनेक्टेड है, एंड दिस इज कॉल्ड इंटरनेट। ठीक है, it is a network of network that share a common mechanism for addressing computers and common set of communication protocol for communication between two computers on the network। अब ये एक, इसको हम नेटवर्क ऑफ नेटवर्क भी बोलते हैं। ठीक है, इंटरनेट को हम क्या बोलते हैं? नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, जो क्या करता है? दैट शेयर अ कॉमन मैकेनिज्म फॉर एड्रेसिंग कंप्यूटर। कंप्यूटर को जो है एड्रेस करने के लिए एक कॉमन मैकेनिज्म को शेयर करता है, एंड कॉमन सेट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, और कॉमन सेट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल को भी शेयर करेगा। और उन कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल से हम क्या करेंगे? नेटवर्क पर दो कंप्यूटर के बीच में कम्युनिकेशन सेटअप करेंगे। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ प्राइवेट, पब्लिक, एकेडमिक, बिजनेस एंड गवर्नमेंट नेटवर्क ऑफ लोकल टू ग्लोबल स्कोप। अब यहाँ पर जो ये नेटवर्क है हमारा, इसमें आपके प्राइवेट, पब्लिक, एकेडमिक, बिजनेस एंड गवर्नमेंट नेटवर्क जो है वो सारे इंक्लूड होते हैं, और वो सारे आपके लोकल से ग्लोबल स्कोप तक हो सकते हैं। मतलब वो विद इन अ विलेज भी हो सकते हैं, विद इन अ सिटी भी हो सकते हैं, एंड विद इन अ कंट्री एंड विद इन वर्ल्ड। ये इन सब जगह पे जितने भी कंप्यूटर्स हैं, ये जितने भी नेटवर्क हैं, उन सब में जो है आपस में कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करवा सकता है, लिंक्ड बाय ब्रॉड एरे ऑफ इलेक्ट्रॉनिक, वायरलेस एंड ऑप्टिकल नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी। अब ये सारे जो कंप्यूटर्स हैं ये आपस में कैसे जुड़े हुए हैं? ठीक है, हम बोल रहे हैं कि दुनिया के हर कोने में जो कंप्यूटर पड़ा है वो किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में जो दूसरा कंप्यूटर है उसके साथ नेटवर्क इस्टेब्लिश कर सकता है। तो ये नेटवर्क इस्टेब्लिश कैसे हो रहा है? इलेक्ट्रॉनिक या वायरलेस या ऑप्टिकल नेटवर्किंग टेक्नोलॉजीज के साथ। ओके, तो ये हमारे पास एक पिक्चर है इंटरनेट की। नाउ व्हाट इंटरनेट एक्चुअली इज,
यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर 2-3 कंप्यूटर्स हमने शो किए हुए हैं और यहाँ पर इंटरनेट के थ्रू ये आपस में कनेक्टेड हैं और आपस में कनेक्ट होने के साथ साथ वो क्या कर रहे हैं, जितने भी आपके रिसोर्सेज हैं उनको शेयर कर रहे हैं। रिसोर्सेज लाइक प्रिंटर्स, ठीक है, सर्वर, उनको शेयर कर रहे हैं। अब जो सॉफ्टवेयर्स हैं इनके पास उनको भी शेयर कर रहे हैं, आपस में कम्युनिकेशन भी कर रहे हैं, मैसेज भी शेयर कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। ओके, गॉट इट। नाउ नेक्स्ट है आपके पास हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट। तो इंटरनेट जो है आपका, इट इज नॉट ओन्ड बाय वन पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। कोई एक व्यक्ति या कोई एक ऑर्गेनाइजेशन इसके मालिक हम बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। हम नहीं कह सकते कि इसका मालिक कोई एक व्यक्ति है, कि रिलायंस वाले अगर आपको इंटरनेट प्रोवाइड करवा रहे हैं तो रिलायंस वाले उसके मालिक हैं, नहीं। ये जो है एक व्यक्ति या कोई एक ऑर्गेनाइजेशन जो है इसकी मालिक नहीं है, ये एक टीम वर्क है, ठीक है। एक टीम मिलकर यहाँ पर काम कर रही है, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने टीम बनाई हुई है और वो इस पे काम कर रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने टीम वर्क किया है, इसमें बहुत सारी कंट्रीज ने भी कंट्रीब्यूशन दिया है एंड उसकी वजह से जो है नाउ वी हैव दिस अमेजिंग टेक्नोलॉजी विच इज कॉल्ड इंटरनेट। ओके, सो इंटरनेट का जो है क्रेडिट है कि इंटरनेट को खोजने का जो क्रेडिट है कि इंटरनेट को वर्ल्ड में कौन लाया, वो किसी एक व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता, ठीक है। तो हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट में हम क्या पढ़ेंगे कि आपका इंटरनेट को जो एवोल्यूशन है वो वर्ल्ड में कब स्टार्ट हुआ, कब जो है और कैसे जो है लोगों के दिमाग में आया कि इस तरह की कोई टेक्नोलॉजी जो है वो हम डेवलप कर सकते हैं जो लोगों की आपस में जो डिस्टेंस है उसको ख़त्म कर देगी, ठीक है। लोग जो है विद इन सेकेंड्स अपने जो मैसेजेस हैं या अपने जो आइडियाज़ हैं उनको आपस में शेयर कर सकते हैं। तो हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट में ये स्टडी करते हैं। द शीट्स ऑफ इंटरनेट प्लान्ड इन 1969 when the Advanced Research Project Agency, that is ARPA, of US Department of Defense began the evolution of internet between 1969 to 2009. इंटरनेट की जो शीट्स थी उनको कब प्लान किया गया, मतलब कब जो है किसी के दिमाग में आया कि इंटरनेट नाम की कोई चीज़ हो सकती है, ये हुई आपकी 1969 में, जब एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, जिसको हम ARPA बोलते हैं, ठीक है। और ये ARPA कहाँ की थी, यूएस डिपार्टमेंट की, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की। इन्होंने एक ARPA नाम का प्रोजेक्ट जो है ये स्टार्ट किया 1969 में और इसी के साथ जो है 1969 एंड 2009 के बीच में जो है आपका इंटरनेट का एवोल्यूशन शुरू हो गया। ओके, ARPANET जो था आपका 1969 में आया। ARPANET वाज द फर्स्ट रियल नेटवर्क स्टार्टेड इन 1969 बाय यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। ये पहला रियल नेटवर्क था जो कि 1969 में आया और उसको स्टार्ट किसने किया, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने। ऑन द October 29, 1969 कंप्यूटर्स एट स्टैनफोर्ड एंड UCLA कनेक्टेड फॉर फर्स्ट टाइम। अक्टूबर 29, 1969 को जो था स्टैनफोर्ड और UCLA के जो कंप्यूटर्स हैं उनको पहली बार आपस में कनेक्ट किया गया। ओके, इन इफेक्ट दे वर द फर्स्ट होस्ट ऑन व्हाट वुड वन डे बिकम द इंटरनेट। और इसी के साथ जो था वो फर्स्ट होस्ट थे उस टेक्नोलॉजी के जिसको हम आज इंटरनेट का नाम दे रहे हैं, ठीक है। वो पहले होस्ट थे कौन से, स्टैनफोर्ड एंड UCLA के कंप्यूटर्स, जिनको जो है पहली बार नेटवर्किंग के थ्रू जो है वो आपस में कनेक्ट किया गया। The first message sent across the network was supposed to be login. अब पहला मैसेज जो था नेटवर्क में जो सेंड किया गया था वो था लॉगिन, ठीक है। जो पहला मैसेज इन कंप्यूटर्स में जो आपस में कनेक्ट किए गए, इनको जो पहला मैसेज सेंड किया गया था वो था लॉगिन एंड इट वाज एन इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट, इंटरनेट प्रोजेक्ट एंड वाज कॉल्ड बैकबोन नेटवर्क। और ये बहुत बड़ा और बहुत इम्पॉर्टेंट इंटरनेट प्रोजेक्ट था और इसको हम बैकबोन ऑफ नेटवर्क के नाम से भी जानते हैं। अब ये जो आपका जो मैसेज पहली बार जो मैसेज इसमें इंटरनेट पे सेंड किया गया ये था लॉगिन। लेकिन एक्चुअली हुआ क्या कि जब लॉगिन को सेंड किया गया तो LOG सेंड होने के बाद सिस्टम क्रैश हो गया, ठीक है। जिस सिस्टम से जो है आपका ये वर्ड सेंड किया गया तो LOG सेंड होने के बाद वो सिस्टम क्रैश हो गया एंड जो दूसरे सिस्टम पे जो आपका मैसेज पहुंचा वो LOG ही पहुंचा, IN पहुंचा ही नहीं, क्योंकि वहाँ यहीं पर आपका सिस्टम क्रैश हो गया। तो एक्चुअल में जो फर्स्ट मैसेज माना जाता है वो लोग माना जाता है, ठीक है। LOG लॉगिन वहाँ पर पूरा सेंड नहीं हुआ था।
Now, during late 1970s, networking connecting all computer science department of university developed under the project CSNET. 1970s में क्या हुआ कि नेटवर्किंग कनेक्टिंग ऑल कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट ऑफ नेटवर्किंग कनेक्टिंग ऑल कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट ऑफ यूनिवर्सिटीज, तो ये जो थे आपके कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट ऑफ यूनिवर्सिटीज जो थे, इन्होंने क्या किया कि एक प्रोजेक्ट डेवलप किया जिसको CNSNET के नाम से जाना गया, ठीक है। और इसमें इन्होंने नेटवर्किंग क्रिएट की और जितने भी यहाँ आपके पास सिस्टम थे, कंप्यूटर थे, इनको आपस में कनेक्ट किया गया। In 1982, US military decided to use TCP/IP all its networking. अब 1982 में क्या हुआ, यूएस मिलिट्री ने डिसाइड किया गया कि वो अपने सारे नेटवर्क्स पर TCP/IP का प्रयोग करेंगे। TCP/IP स्टैंड्स फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। इट इज़ अ टाइप ऑफ प्रोटोकॉल। तो यहाँ पर जो है यूएस मिलिट्री ने डिसाइड किया कि वो अपने सारे नेटवर्किंग पर इन प्रोटोकॉल्स का यूज़ करेंगे। In the mid of 80s, the National Science Foundation created a new network called NSFNet, which was more capable than ARPANET. अब 80s के मिड में 1980s के मिड में क्या हुआ कि नेशनल साइंस फाउंडेशन ने जो है एक न्यू नेटवर्क जो है क्रिएट किया और उसका नाम क्या रखा, NSFNet, ठीक है। और ये NSFNet जो था वो ARPANET से ज़्यादा कैपेबल था। In 1992, NSFNet was replaced by ANSNet, जिसको हम एडवांस नेटवर्क सर्विसेज भी बोलते हैं। 1992 में क्या हुआ कि NSFNet को जो है ANSNet, एडवांस नेटवर्क सर्विसेज ने जो है रिप्लेस कर दिया, ठीक है। एंड विच वाज लेटर रिप्लेस बाय VBNS। और फिर बाद में जो है ये NSS जो है ANSNet, उसको VBNS ने रिप्लेस कर दिया। पहले NSFNet को इसने रिप्लेस किया, एडवांस नेटवर्क सर्विसेज ने, और उसके बाद VBNS ने इसको रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचा, वेरी हाई स्पीड बैकबोन नेटवर्क सिस्टम। और इसी को जो है VBNS को जो है आज की डेट में हम इंटरनेट का नाम देते हैं, ओके। एंड ये कब हुआ, 1995 में। Also in 1993, a new type of computer program has been introduced called browser, and this was Mosaic. 1993 में जो है एक बिल्कुल नए टाइप का कंप्यूटर प्रोग्राम जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ और उसको क्या बोला गया, ब्राउज़र। और पहला ब्राउज़र कौन सा था हमारे पास, मोज़ैक ब्राउज़र, ठीक है। ब्राउज़र एज यू नो इट इज़ एन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन विच एसेस इंफॉर्मेशन ऑन www, जिसको हम ब्राउज़र को हम ये भी बोलते हैं कि जहाँ से आपका इंटरनेट रन होता है। विदाउट ब्राउज़र आप अपने सिस्टम में इंटरनेट को रन नहीं करवा सकते, ठीक है। आल्सो वर्ल्ड वाइड वेब had been introduced by Sir Tim Berners-Lee and British computer scientist, which create a great evolution in the history of internet. तो यहाँ पर जो है एक आपका वर्ल्ड वाइड वेब भी इंट्रोड्यूस हुआ जिसको हम www भी बोलते हैं। और ये किसने इंट्रोड्यूस किया, सर टिम बर्नर्स-ली ने, ठीक है। ये एक ब्रिटिश कंप्यूटर साइंटिस्ट थे और हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट में जो है इनका एक बहुत बड़ा योगदान माना जाता है, ओके। विंटन जी शर्फ एंड रॉबर्ट ई कान आर नोन एज फादर ऑफ इंटरनेट। अब ये दो व्यक्ति कौन है, विंटन जी शर्फ एंड रॉबर्ट ई कान, इनको फादर ऑफ इंटरनेट माना जाता है। क्यों, बिकॉज दे आर द फाउंडर ऑफ TCP/IP प्रोटोकॉल एंड द आर्किटेक्चर ऑफ इंटरनेट, ठीक है। क्योंकि ये कौन है, आपके TCP/IP प्रोटोकॉल के फाउंडर हैं और साथ में इन्होंने आर्किटेक्चर ऑफ इंटरनेट का भी जो है वो आर्किटेक्चर ऑफ इंटरनेट को भी फाउंड किया था, ठीक है। विंटन जी शर्फ एंड रॉबर्ट ई कान। तो ये आपको याद होना चाहिए कि फादर ऑफ इंटरनेट किसे माना जाता है, विंटन जी शर्फ एंड रॉबर्ट ई कान, ओके। तो दिस इज द हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट। नाउ योर वर्क इज व्हाट यू हैव टू डू। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आज के हमारे इस टाइम में, मतलब आज की हमारी लाइफस्टाइल में जो है इंटरनेट का जो है बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है। आप अगर स्टूडेंट से लेकर किसी की प्रोफेशनल लाइफ तक जो है उसमें आपके इंटरनेट का जो है बहुत बड़ा हाथ है। आप एजुकेशन के लिए इंटरनेट का यूज़ कर सकते हैं, बिजनेस के लिए इंटरनेट का यूज़ कर सकते हैं, बैंकिंग के लिए, हर चीज़ में आपका इंटरनेट यूज़ होता है, ठीक है। या हम ये भी कह सकते हैं कि जिस व्यक्ति को आज की डेट में इंटरनेट का नहीं पता है तो उसको ये माना जाता है कि उसको कुछ नहीं आता है, ठीक है। छोटे छोटे बच्चे भी आजकल इंटरनेट चलाना जानते हैं।
तो आप लोगों को मैं ये काम दे रही हूँ कि आपने कम से कम अपनी लाइफ में जो आपकी डेली लाइफस्टाइल है उसमें आपने कम से कम 10 यूजेस जो है इंटरनेट के अपनी लाइफ में बताने हैं कि आप डेली में जो रोज़मर्रा के काम करते हैं उसमें आप इंटरनेट कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। ठीक है, 10 से कम भी हो सकते हैं, पर ऐसा नहीं है कि आपने एक दो ही बताने हैं, 10 से कम भी हो सकते हैं। और ये जो है आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं और साथ में मुझे आप ईमेल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा लेक्चर जिसमें हमने पढ़ा दैट व्हाट इज़ इंटरनेट एंड हिस्ट्री अबाउट इंटरनेट, कि कैसे जो है ये इंटरनेट का जो है एवोल्यूशन जो है इस वर्ड में हुआ। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।